नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं तो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार सरकार का एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी लाइव प्रोसेस के साथ हम आपको बताने वाले हैं। आपको लास्ट तक चैनल पे बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा भी एस्केप आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एंड शपथ पत्र, आधार कार्ड, फोटो होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं आरटीपीएस की वेबसाइट पे। यहाँ यह बिहार सरकार का वेबसाइट है और बहुत अच्छा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे समान प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे तो नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार अंचल स्तर पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि पहला स्टेप होता है अंचल स्तर का बनाने का। ठीक है, हम अंचल स्तर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए जो है प्रोसेस है आगे की ओर हो चुका है। आपको बता दें कि आरटीपीएस की वेबसाइट जो है थोड़ा सा स्लो रहता है, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इसको अप्लाई करना है और थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, थोड़ा भी गलती ना कीजिएगा। थोड़ा भी अगर मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका फिर आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको फिर से अप्लाई करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए इसका कार्य दिवस 10 दिनों का होता है। अगर आपको एनसीएल जल्दी चाहिए तो आपको सही तरीके से अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सही तरीका ही हम आपको बताएंगे, बस आपको देखना है, समझना है कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को हम ध्यान दे करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे खोलने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मालूम ही है आपको जो इंटरनेट की समस्या फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इंटरनेट की समस्या होने के कारण जो है ना इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है, तो आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है बट जो जानकारी जो आपको मिलेगा प्रॉपर 100% सिक्योर मिलेगा और सही मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान देना है इस सब बातों को। ठीक है, अब देख सकते हैं यानी कि हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे रन कर रही है, तो थोड़ा सा हमें भी अपना माइंड को लगाना है, क्योंकि वेबसाइट स्लो जब रहता है तो लेट से ओपन होता है। ठीक है, तो लेट से ओपन होता है तो हमें भी थोड़ा सा माइंड को अपना यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम डॉक्यूमेंट भी बना चुके हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है 200 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, 200 केबी से कम रहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट, तभी आपको प्रॉपरली अप्लाई होगा यहाँ पे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट की भी जो साइज है वो 200 केबी से कम होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसका भी जो साइज है 200 केबी से कम होना चाहिए, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी जो साइज है 200 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आप अपना आधार को अटैच कीजिएगा तो सेल्फ अटैच कीजिएगा, यानी कि आपका आधार के जो जेरॉक्स होगा उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। ठीक है, सिग्नेचर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो शपथ पत्र आपका होगा फॉर्म 8, फॉर्म 8 को भी आपको फिलअप करना है। जितना इनकम आपका इनकम सर्टिफिकेट में है उतना इनकम आपको फॉर्म 8 में फिल करना है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म को अपने अच्छे तरीका से हिंदी या इंग्लिश में आपको भर लेना है। कोई भी लैंग्वेज में भर सकते हैं आप, यानी कि मान लिया अगर इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में भर सकते हैं, ये हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी में भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको सब कुछ भर करके फिर आपको उसका स्कैन कॉपी करके फिर आपको 200 केबी में बना लेना है। 200 केबी में बनाने के बाद जो है अब आपको वेबसाइट पे आकर के और यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हमने अपने हिसाब से अपने तरीका से जितना भी केबी में मांगा जा रहा है उतना केबी में मैंने बना कर रख लिया हूँ। आपको बता दें कि फोटो का भी साइज आपका 200 केबी से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फोटो जो आपका है एनसीएल सर्टिफिकेट पे वो आपका आता है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी बातों को। फोटो, डोमिसाइल, इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और आधार कार्ड,
इस सभी का जो साइज है 200 के बीच से कम होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन ओटीपी सबसे पहले ही आता है। जो नियम नया आया है आरटीपीएस का, उसमें वेरिफिकेशन ओटीपी सबसे पहले ही आपके नंबर पे आता है। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है और ध्यान रख के कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बिना ओटीपी का आपका जो यह फॉर्म है एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आपका अप्लाई कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान पूर्वक रख करके भी आगे बढ़ना है, ठीक है। सब कुछ हो गया है। अब देखिए मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम जिनका अप्लाई करना चाहते हैं, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो जिनका भी अप्लाई करना चाहते हैं उन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवेदन में जो भी श्री श्रीमती देना चाहते हैं या कुछ भी नहीं देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना राज्य को चूज करेंगे, अपना जिला को चूज करेंगे, फिर अपना अनुमंडल को चूज करेंगे। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है, अपना ब्लॉक को चूज करेंगे। ब्लॉक चूज करने के बाद जो है अब आपको जो है अपना जो है सब कुछ चूज करने के बाद नीचे आइएगा तो अपना विलेज जो भी आपका होगा अपने विलेज को डालिएगा, अपना पोस्ट ऑफिस को डालिएगा। उसके बाद अपना जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा अपना पुलिस स्टेशन को मेंशन कीजिएगा। फिर आपको जो है आपका इनकम कितना आया है वह इनकम आपको मेंशन करना है। फिर आपको सब कुछ डालना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, फिर से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मोबाइल नंबर को सबसे पहले डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले मोबाइल नंबर को डाल दिए हैं और यहाँ पे हम जो भी ओटीपी आया है वन टाइम पासवर्ड हमारे नंबर पे, उस वन टाइम पासवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उस ओटीपी को हम डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ओटीपी वैलिडेट हो गया है। अब यहाँ पे मेल का अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम जो भी है आपका फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और जो भी लास्ट नेम आपका होगा लास्ट नेम टाइप कीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा अपने डेट ऑफ बर्थ को टाइप कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे श्री श्रीमती कुछ भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमारा आधार कार्ड में सेम नाम है। अब यहाँ पे हम जो भी राज्य है अपना राज्य को चूज करेंगे और यहाँ पे जो भी जिला है डिस्ट्रिक्ट उसे चूज करेंगे। यहाँ पे जो भी अनुमंडल होगा आपका अपना अनुमंडल को चूज कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी प्रखंड होगा प्रखंड चूज कीजिएगा। आपका विलेज क्या है अपना विलेज को टाइप कीजिएगा और पोस्ट को आपको ध्यान रहे बहुत सारे लोगों का विलेज पोस्ट अलग अलग होता है तो अलग अलग डालिएगा, बहुत सारे लोगों का सेम होता है तो सेम भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है पोस्ट ऑफिस क्या है पोस्ट ऑफिस को आपको डालना है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना है। सेम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अपना धर्म डालिएगा, जो भी आपका धर्म होगा अपना धर्म डालने के बाद यहाँ पे अपना जो भी कास्ट होगा अपना कास्ट को मेंशन कीजिएगा। कास्ट मेंशन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे उपजाति जो भी आपका होगा अपना उपजाति को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे अपना छात्र उसका अपना फादर्स नेम जो भी आपका पिताजी का नाम होगा पिताजी का नाम मेंशन करेंगे। पिताजी का नाम मेंशन करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो है जो भी आपका कास्ट नंबर होगा आ जाएगा। यहाँ पे अपना माता जी का नाम मेंशन कीजिएगा। माता जी का नाम मेंशन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितना भी इनकम आपका बना है उसका 50% डालना है, यानी कि 1,20,000 रुपया है तो यहाँ पे 60,000 करके डालेंगे और यहाँ पे सब पे क्लिक कर देंगे और जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है यहाँ पे जो है एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा मुझे वेट करना है तभी यहाँ पे सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यानी कि हमारा जो एनसीएल सर्टिफिकेट है यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट में आ गया है। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट हमसे मांगा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा वो सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो
डॉक्यूमेंट है यानी कि शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र एंड आय प्रमाण पत्र एंड आधार कार्ड सबको हम डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे सब पहले शपथ पत्र को डालते हैं। ठीक है, साइज बहुत ज़्यादा है, नहीं लिया। अब यहाँ पे हम पहले निवास को डालेंगे, फिर आय प्रमाण पत्र को डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण को डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड को डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम शपथ पत्र को साइज के कम कर लेंगे। फोटोशॉप के माध्यम से हम कम कर लेते हैं ताकि जो हमारा प्रॉपर जो साइज है वो प्रॉपर साइज मिल सके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम फोटोशॉप के माध्यम से यहाँ पे जो भी साइज है उसको हम कम कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम कम कर लिए हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी साइज बना है उसे हम देखते हैं डाल करके होता है या नहीं। चलिए हम फिर पे आ गए हैं वहाँ वेबसाइट पे और यहाँ पे हम डाल करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए साइज नहीं लिया, फिर से हम इस साइज को कम करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यानी कि हमारा जो साइज है उतना ही, जितना पहले था साइज मेरा उतना ही साइज है, कम हुआ नहीं है। तो कंप्रेस जब जब तक हम कंप्रेस करेंगे नहीं तब तक ये अपलोड होगा नहीं। चलिए हम फिर से कंप्रेस कर लेते हैं और थोड़ा सा अलग तरीका से इस बार कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और सेव अटैच पे क्लिक करेंगे। सेव अटैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव कर देंगे, एक रीनेम देंगे, फाइल का रीनेम जो भी होगा। रीनेम डालने के बाद अब यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो है हमारा जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। और फिर से हम आएंगे और आने के बाद जो है हम फिर से इसका साइज को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। और कम करने के बाद जो है अब हमारा जो है साइज जो है बन चुका है। बनने के बाद जो है अब इसे हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से है जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को आकर के यहाँ पे फॉलो करना है। फिर हमारा जो देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है और सेव अटैच पे क्लिक कर देंगे। सेव अटैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे जो है हमारा डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली अपलोड हो जाएगा। और होने के बाद जो है अब हमारे सामने एक सबमिशन का ऑप्शन दिखेगा यानी कि प्रीव्यू दिखेगा। हमने जो चीज़ों को अप्लाई किया है वो चीज़ हमारा यहाँ पे दिखने वाला है, दिख जाएगा। आप प्रॉपरली वहाँ पे सब कुछ चेक कर लीजिएगा, आपने जो आवेदन किया है प्रॉपरली सब कुछ सही है या नहीं। सही अगर होगा तो फिर आपको सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका जो है पावती रिसिप्ट यानी कि पीडीएफ आपका जो है एनसीएल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो सब कुछ प्रोसेस को कंप्लीट कर दिए हैं। कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मुझे वेट करना है। वेट करने के बाद जो है हमारे सामने जो है एनसीएल सर्टिफिकेट का जो है प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यानी कि जो हमारा एनसीएल सर्टिफिकेट है यानी कि 100% अप्लाई हो चुका है। अब मात्र मात्र 1% बचा हुआ है, तो हमें 1% के लिए भी हमें वेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि जो हमारा जो वेबसाइट है थोड़ा सा स्लो है और वेबसाइट स्लो होने के कारण ही ये सब इतना टाइम लगता है। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है यहाँ पे जो है अब हमारे सामने पीडीएफ यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप यानी कि जो हमारा पीडीएफ है यहाँ पे जनरेट होके आ गया है यानी कि हमारा एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप यानी कि पीडीएफ यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ आ गया है, हमारा एनसीएल सर्टिफिकेट बिहार सरकार का अप्लाई हो चुका है। तो साथियों मैंने जो प्रोसेस आपको बताया एनसीएल सर्टिफिकेट बिहार सरकार का कैसे अप्लाई होता है, उम्मीद करते हैं हमने जो प्रोसेस आपको बताया यह प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आए या नई जानकारी कुछ भी आए हमारे चैनल पे तो उसकी अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।